हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं। देखिए जो ये थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको पढ़ते हैं हम लोग किसी भी दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड के लिए, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन बात ये आती है कि इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी तो इसीलिए पढ़ी थी, तो यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए आप पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से समझिए। अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। देखिए इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था हुंड और पाउली ने, मुल्किन और हुंड ने दोनों ने मिलके इस थ्योरी को दिया था। देखिए हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज करते हैं तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और हमको जानते हैं कि एक नया कोई कंपाउंड बनता है ना। और उन्होंने बात की थी, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की थी। किसके बारे में? एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात हुई थी, किसमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं हुई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं कही गई। जो भी बात कही गई वो एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में की गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में नहीं कही गई। दूसरी चीज, इस थ्योरी में जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बात कही गई थी कि जो ऑक्सीजन है O2 इस डायामैग्नेटिक। क्या कहा गया? कि डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायामैग्नेटिक कहते हैं जैसे कोई भी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाने पर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या करता था? डायामैग्नेटिक नेचर का था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो पैरामैग्नेटिक था। कैसा था? पैरामैग्नेटिक था। तो कहने का मतलब ये है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो मैग्नेटिक नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। किस नेचर को? मैग्नेटिक नेचर को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही थी वो। तो इसीलिए इन सबको, यानी कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं की। वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं की कि मॉलिक्यूल में उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग होगी तो स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। तो स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात की, ना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात की, और ना ही किसी में मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में बात की। उन्होंने जो भी बात की वो किसके बारे में रेस्पेक्ट में बात की? वो ओवरलैपिंग के रेस्पेक्ट में बात की कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, यानी तो उसके बाद जो उनकी ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या पाई टू या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। यानी यहां पे जो बात होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो सिग्मा की होगी, पाई की होगी, ठीक है ना। और सिग्मा और पाई जो है वो वही वाला है कुछ हद तक, या यूं कहें वही वाला है जो हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ा है ना, सिग्मा और पाई। यहां पे जो बात होगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में भी बात होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे इस थ्योरी में मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के बारे में बात होगी। हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास S, P, D और F होता है। S में 1 ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1s, यहाँ पे px, py, pz है ना। यहाँ पे लिखते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। हम लोग ऐसे इसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे f का लिखते हैं ना। ये किसका नाम है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम है। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में अभी तक सुने ही नहीं। तो जो ये थ्योरी है वो पूरी की पूरी बात करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। इस थ्योरी की एक बहुत खास बात है कि हुंड और मुल्किन ने दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर था, कौन सा नेचर? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर था, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हम लोग जानते हैं जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके पास पार्टिकल और वेव नेचर होता है ना। लेकिन उन्होंने जो ये थ्योरी दी गई थी
वो बेसिकली पूरे वेव नेचर की बात की थी। उन्होंने वेव नेचर का इस्तेमाल किया और उसके बाद थ्योरी दी। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इस थ्योरी में कंसीडर किया गया। सबसे पहले अभी तक इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करके कोई थ्योरी नहीं दी गई थी। तो ये थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंड थी। बात करते हैं उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की और उसके पोस्टुलेट को देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि जो ये थ्योरी है बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस क्या होने वाला है। वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात नहीं की गई, एटॉमिक ऑर्बिटल की गई। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ साथ एटॉमिक ऑर्बिटल भी की जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर को बहुत अच्छे से बात की जाएगी। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बात की जाएगी। किसके बारे में? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। देखिए बॉन्ड ऑर्डर यानी दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड, बनने वाला बॉन्ड 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ठीक है ना, 0 हो सकता है। इसके बारे में बात की जाएगी। तो आप लोग बहुत ही इत्मीनान से रहें, बहुत ही जबरदस्त ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको समझ में आने वाली है। अब देखें बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मर्ज करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में, वही ओवरलैपिंग वाली बात होगी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाएंगे तो हमको दो नए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। क्या कहा गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया जाएगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, या कहें कि बहुत ही कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस उनकी एनर्जी में नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलाएंगे तो हमको दो नए, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाएंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो पहले लिखें पहला पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू MOT when atomic orbital are combined या are merged, then same number of new molecular orbital are obtained या formed। जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे, इनकी शेप, एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे एक आएगा पॉजिटिव निगेटिव। अब ये आपस में मिलके दो टाइप का बनाएंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वेव नेचर के बाद। देखिए प्लस माइनस, इस तरीके के ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखिए अब यहां पे दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे, ये मैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बनने वाला नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां पे psi1 माइनस psi2 और ये होगा psi1 प्लस psi2 होगा। देखिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में psi1 प्लस psi2 होगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग में psi1 माइनस psi2 होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको नए मॉलिक्यूलर, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसको हम लोग 1s 2s 2p से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग इससे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा, पाई, डेल्टा, सो ऑन इससे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमको यहां पे अपने सिलेबस में सिर्फ सिग्मा और पाई को ही हमको कंसीडर करना है, हमको डेल्टा और उसके आगे के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमको जो हमारा सिलेबस है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बहुत ही ऊपर से टच कर रहा है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग सिग्मा और पाई को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कौन सिग्मा बनेगा कौन पाई बनेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब जैसी ओवरलैपिंग सिग्मा ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, पाई बनेंगे तो पाई होगा। वो तो बात हम लोग अभी आगे करेंगे कि कब सिग्मा बनेगा कब पाई बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग पहले इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल को मर्ज करेंगे तो उतने ही नए नंबर में हमको ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको मर्ज करें, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 1s का है। अब ये आपस में जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपस में मर्ज कर लिए प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, ये प्लस प्लस, है ना। अब ये आपस में कर लिए और उसके बाद ये आपस में जब जाके जब बनाएंगे ये मॉलिक्यूलर, ये देखिए ये इस तरीके का इनका ओवरलैपिंग होगी और ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये होगा ABMO, इसका मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, नोड 1 नोड है, यहां पे नोड कोई भी नोड नहीं है, 0 है ना। तो इस तरीके के आपस में ओवरलैपिंग होगी। ये पहला इसका हम लोग जानते हैं कि पोस्टुलेट था। अब ये आप लोग पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग दूसरे पोस्टुलेट पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, जो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, दिस थ्योरी फॉलो द पाउली एंड हुम्स रूल। ये क्या करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हुंड और पाउली ने बताया है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग यहां भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें होगा क्या कि इन केस ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, इन केस ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, px form sigma bond and py and pz form pi bond। क्या होगा, इन केस ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, px form sigma bond and py and pz form pi bond। px और py की जो ओवरलैपिंग है, px की जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड होगी। हम लोगों ने अभी बात किया पीछे कि सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम शेप वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करके, जो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। बात यही कहते हैं हम लोगों ने ना। अब देखिए यहाँ पे बात होगी क्या कि ऐसे मान लीजिए कि 1s का 1s से करेगा, 2p का 2p से करेगा। अगर हम कहें कि 1s का 2p से करेगा तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये मर्ज नहीं होगी कि दोनों की एनर्जी अलग है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1s का ऐसा हो सकता है कि 2p का 2p से करे। अब 2p में भी 3 ऑर्बिटल होती हैं, तीनों ऑर्बिटल में एक px होता है, py होता है, pz होता है। तो px से करेगा, py से करेगा, pz से करेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं px की, ये हो गया px, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का भी हो गया px। अब ये आपस में मर्ज करके दो तरीके का बनाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं ये आपस में फॉर्म करेंगे BMO और ये ABMO।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है ना? इस तरीके की। अब मान लें कि पीजेड वाली या हम लोग देखें ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मानते हैं कि ये दोनों पी वाई और पी वाई है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे? करके ये बनाएंगे, है ना? यहां पे देखिए कितने नोड है, इस तरीके का बनेगा। यहां पे ये प्लस माइनस माइनस प्लस करते हैं, और यहां पे क्या बनेगा? प्लस प्लस माइनस माइनस। इस तरीके का ये ओवरलैपिंग करके ऐसा फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना? यहां तक तो बात हो गई कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कैसे आपस में ओवरलैप करके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल जो अपने पास नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो कैसा होगा, उसके बारे में बात हो रही है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक बात और ध्यान दें, पाई 2py एंड पाई 2p z जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल have same energy, so it's called degenerated molecular orbital। अब यहां पे एक वर्ड आया है स्टार स्टार करके। देखिए जब हम लोग बॉन्डिंग और मान लीजिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो दो तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। एक होता है ABMO मॉलिक्यूल यानी ABMO और दूसरा होता है BMO। अगर मान लीजिए कि जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पे होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार। क्या होगा? ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार। अगर मान लीजिए कि पाई हो रहा है तो ये बनेगा पाई और ये बनेगा पाई स्टार। ये इसका नोटेशन है ताकि आपको क्लियर रहे कि ABMO के आगे स्टार लगा देते हैं और BMO पे स्टार नहीं लगाते हैं। अब एक बात और नोट करें कि जो एनर्जी ऑफ BMO is less, so its stability is increase। क्या होती है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ ABMO इज हाई। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए सो इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसीलिए जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो एंटी बॉन्डिंग होती है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ये स्टेबिलिटी इसकी कम होती है या ये स्टेबल नहीं होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और ये स्टेबल होती है। पाई स्टार जिसके ऊपर लग जाता है वो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है और जिसके ऊपर स्टार नहीं होता है वो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे बात आती है कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। देखें जैसे मान लीजिए कि आप कार्बन या ऐसे कहें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में आप ओवरलैप करवाएंगे। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन या एनर्जी कहते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनर्जी जिसकी बढ़ेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी।
अब यहां पे बात आती है कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इनका एनर्जी का ऑर्डर कैसा होता है, उसके बारे में बात करें तो देखिए यहां पे हम लोग इसके बारे में देखें। हम लोग एनर्जी का जो ऑर्डर होता है हम लोग जानते हैं सिग्मा, हमारे पास सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और एक होता है नॉन बॉन्डिंग। हमको इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। देखिए जिसका जो हम लोग जिसकी भी बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी उसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्या कहा? जिसके बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी उसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। देखिए सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी होती है वो सिग्मा की होती है, तो सिग्मा को हम लोग यहां पे रखें, ये सिग्मा बीएमओ है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डिंग। उसके बाद आती है पाई, पाई बीएमओ। उसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग एनबी। उसके बाद आता है पाई स्टार, या इसको हम लोग पाई एबीएमओ बोलते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग। और सबसे ऊपर आता है सिग्मा स्टार, बी एबीएमओ। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। अगर हम एनर्जी के ऑर्डर की मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की जो एनर्जी का लेवल होता है, एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, एनर्जी ऑर्डर, तो उसको हम लिखें सिग्मा, उसके बाद पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार। मैंने कहा जिसके बॉन्डिंग की जितनी कम एनर्जी होगी उसके एंटी बॉन्डिंग की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। देखिए सिग्मा की बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम है उसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा है। बात क्लियर है ना? सिग्मा की एनर्जी कम, बॉन्डिंग या उसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ज्यादा हो रही है। तो इसके बेस पे हम लोगों ने एक बाकायदा उसका, जैसे हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, 1s 2s 2p 3s 3p पढ़े हैं हम लोग ना, उसी बेस पे एनर्जी का एक ऑर्डर हमको मिलेगा। उसको देखिए आप लोग, ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग उसको देखें तो एक एक पॉइंट आपको पहले होगा सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आपको मिल रहा है ना? तो यही पूरा ऑर्डर आपको याद करना होगा क्योंकि हम लोग इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एनर्जी, पूरे एनर्जी का जो, अब हम लोग देखें पूरे एनर्जी का जो ऑर्डर है उसको हम लोग लिखें, तो ये हम लोग लिखें सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद है पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। मैंने पहले कहा था, एक पॉइंट लिखवाया था कि पाई 2py और पाई 2pz की जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम होती है। उसके बाद यहां पे बात आती है, फिर आती है बात की पाई स्टार 2py इक्वल होती है पाई स्टार 2pz, और उसके बाद होता है सिग्मा 2px। लेकिन ये जो एनर्जी का ऑर्डर है वो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py इक्वल होता है पाई 2pz के पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा 2px। ये सिर्फ और सिर्फ होता है ये ऑर्डर किसके लिए? O2, F2 या F2 और Ne2 के लिए। किसके का? ऑक्सीजन, नियॉन और फ्लोरीन के लिए होता है। अब लेकिन अदर मॉलिक्यूल के लिए इसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद है पाई 2py इक्वल होता है पाई 2pz, उसके बाद आता है सिग्मा 2px और पाई स्टार 2py इक्वल होता है पाई स्टार 2pz, और सबसे लास्ट में आता है सिग्मा 2px स्टार। इसका एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? ऐसे लगा लें अगर लगाना है तो। ये इसके एक्सेप्ट यहां पे ऑल मॉलिक्यूल, यानी इसके लिए सब, इन तीनों के लिए ये ऑर्डर होगा, बाकी सब के लिए ये ऑर्डर होगा।
तो आपको ये याद करना होगा, इससे हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बहुत सारे काम इससे होंगे। तो अब हम लोग इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही पोस्टुलेट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, यानी बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।